मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी पुस्तक वसंत का पाठ 12 संसार एक पुस्तक है का सार पढ़ेंगे। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में अपनी पुत्री को वह बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। वे पत्रों द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना है कि सारा संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का एक पृष्ठ बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने का ज्ञान हम पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त कर सकते हैं। कोई चिकना सा पत्थर भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि वह गोल, चिकना और चमकीला और खुरदरा कैसे हो गया। अंत में वह बालू का कण कैसे हो गया और सागर के किनारे जम गया। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें कई बातें पता चल सकती हैं। चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। इसलिए लेखक ने इन सब चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तो ये पृथ्वी बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पौधों अस्तित्व में आए। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन व जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा कहता है वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था। उससे टूटकर वह चट्टानों की ही तरह नुकीला और खुरदरा था। बहुत वक्त तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा और एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में जा धकेला। घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में धकेला। पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में धकेला और इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में धकेला गया और उसके तल में लुढ़कते लुढ़कते वह घिसकर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया। और रोड़े को जब दरिया ने अपनी पकड़ से छोड़ा तो एक बच्ची ने उसे पा लिया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का एक जर्रा मात्र रह जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता, जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते उस पर अनेकों बालू के घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ जानवर रहा करते थे, परंतु उससे पहले तो यहाँ कोई जानदार चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ, तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया।